सर आपसे जरा मैं मजीद डिटेल में बात करूं। हमारे दूसरे भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, शमसुल इस्लाम साहब, उनसे भी जरा मजीद बात करते हैं। शम्स साहब, सर ये बताइएगा, अभी जो ओवरऑल बजट सीधा चीजें मैं अगर आपसे पूछूं, व्हाट डू यू थिंक, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही है, और वो एक्सपेक्टेशन अच्छाई में थी या अच्छाई में नहीं थी, पॉजिटिविटी वर्सेस नेगेटिविटी? देखिए, इस वक्त जो बजट इन्होंने पेश किया है उसको अगर मैं मुख्तसर एक लाइन में बात करूं तो वो अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं और मजमुआ है तजादात का। अच्छा, मैं वो कैसे आपको कि आप देखें, अगर आपका इन्फ्लेशन आज जो है 29% पे पहुंचा हुआ है तो इन्होंने टारगेट दिया है 21% इन्फ्लेशन करेंगे। हालांकि इन्फ्लेशन और डिवैल्यूएशन इनके पास वाइड टूल्स होंगे। 29% इस वक्त जो साल का ईयर का। अच्छा, और वैसे तो आपका 38%, मैं वही कहने वाला था, 45 सुना था। ये ईयरली इन्फ्लेशन है। तो 45% जो है वो फूड इन्फ्लेशन है और साथ में आपका 29% इस वक्त ईयरली दिया। तो ईयरली अगर 29% आसान जबान में कहें तो आसान जुबान में ये है कि ना तो ये आवाम दोस्त बजट है, ना ही ये बिजनेस कारोबारी लोगों के फ्रेंडली है, और ना ही इसमें ग्रोथ आएगी। एम्बिशियस टारगेट ज़रूर रख दिए हैं कि आप एक इकोनॉमी को सिंक कर चुके हैं ऑलरेडी। पीबीएस अगर आपका डेटा बता रहा है 0.29% ग्रोथ का, तो आपको पता है कि पीबीएस का इन्फ्लेशन डेटा नंबर्स कितने जेन्युइन होते हैं, कितने उसके अंदर इंटेग्रिटी है, वो सब के सामने है। एक्चुअल अगर इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 55%, जिसको इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स कहते हैं, तो हम यहाँ पे 38% दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी इस वक्त जो है ग्रोथ में जा चुके हैं। अगर आप सेक्टर्स की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें देखें, जितने सेक्टर डॉक्यूमेंटेड हैं उन सब में ग्रोथ आपकी डाउनवर्ड है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो 25% से ज़्यादा वहाँ पर आपका डिक्लाइन आया, आपका इंडस्ट्री डिक्लाइन, आपका रिटेल, होलसेल, ये सारी जगह आप डिक्लाइन दिखा रहे हो। आपकी ग्रोथ कहाँ आई है? लाइव स्टॉक में। उसकी कौन डॉक्यूमेंटेशन करता है? जो दूसरे बिजनेस जहां पर डॉक्यूमेंटेड नहीं है वहां तो आपने ग्रोथ दिखाई है। इट्स मीन कि आपका जो स्पेस आपके पास, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन वैसे होती है? देखिए, मुझे आप बता दें, पाकिस्तान में तो लोग ज़्यादातर आजकल सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि 1 लाख गधे बढ़ गए हैं, लेकिन क्या बाकी जानवर बढ़े हैं? वो गधों की पैदावार तो बढ़ रही है पाकिस्तान में। तो अब बात यह कि समझने की है कि ऐसी सिचुएशन में जहां आपका टैक्स में जो कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट आता है वो इंडस्ट्री से आता है और आपका सर्विस सेक्टर आता है, वो दोनों सिंक कर चुके हैं। तो आगे वो कैसे रिवाइव हो गए? अगर आपने जो टैक्सेस का अगर देखोगे तो वहां पर भी आप बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर आप उनके देखें, उनके ऊपर एक तो सुपर टैक्स तो आपको मौजूद है ही ना यहाँ पे, साथ ही रिजर्व के साथ भी लगा दिया है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आगे ग्रोथ नहीं देंगी, क्योंकि आप अपने टारगेट सेट करके चले गए, लेकिन आगे जाके जो केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, अगर इलेक्शन होते हैं तो, वरना अगर इमरजेंसी लग गई तो फिर तो अलग बात है, लेकिन उस दौरान फिर आपको फर्दर मिनी बजट आएगा और मिनी बजट आके फिर करना है। क्योंकि एक तरफ मैं अगर ये कहूं ये 3 महीने का बजट है, 4 महीने का बजट है, तो ये गलत तो नहीं बस होगा? ये मैं आप तो समझें कि 2 महीने का भी बजट नहीं है। ये जो हालात नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। थोड़ा दिल खोल के बात आप देखें, पाकिस्तान में आपके पास जो इम्पोर्ट से टैक्स इकट्ठा होता था ज्यादातर, अब आपने अगर डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा के कुछ आपने जबरदस्ती नोटिस देके एडवांस टैक्स लेके सब कुछ कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद पिछला टारगेट अचीव नहीं किया है। जब आपके पास आमदनी नहीं होगी और आप एक साइड में आप देखेंगे पेंशन को भी बढ़ा रहे हैं और सरकारी मुलाजमिन की वोट विन करने के लिए उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या होगा कि आप एक डेफिसिट को और बढ़ा रहे हैं। पब्लिक आपका जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर्स है वो ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का बढ़ रहा है बल्कि प्रोविंशियल का भी बढ़ाया जा रहा है। तो इस सूरत हाल में आप जो है, जो खतरनाक अलार्मिंग आज का आपको मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान में डॉलर असल मसला नहीं है। पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है जो बढ़ रहा है, जो 7.9% हुकूमत ने खुद जाहिर किया है, वो बड़ा खतरनाक है। आप बैंकों से बोरो करते जा रहे हो, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। इस सिचुएशन में जब बोरिंग आपकी बढ़ जाएगी, साथ ही प्रोग्राम गवर्नमेंट का ये है कि 21% से बढ़ा के 22% करना है इंटरेस्ट, क्योंकि इस वक्त कोर इन्फ्लेशन गवर्नमेंट की फिगर्स ये बताती हैं कि 23% है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान में मैंने कोई ऐसा साल या कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं देखी जहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा के हमने इन्फ्लेशन को कम किया हो। हम एक हद तक ये कैलकुलेशन वाकई में समझ नहीं आती सर। ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं? तो सर फिर तो और मुश्किलात नहीं क्रिएट होती हैं आपके लिए। पाकिस्तान में जो ज्यादातर कैश स्पेंडिंग होती है, लोग जो है क्रेडिट कार्ड से बोरिंग कम करते हैं। उनके पास क्रेडिट कार्ड के अगर आप देखें तो बहुत मामूली नंबर है, ज्यादातर लोग कैश पे बाइंग करते हैं। अब कैश स्पेंडिंग अगर ज्यादा होती है तो आपके पास कैसे, और फिर आप एक और चीज़ मैं बताता हूँ इसमें कि जो इन्फ्लेशन आपका एक तरह से आसमान को छू गया, उसकी वजह यह है कि जो बैंक अकाउंट पहले खुलते थे उसके अंदर अब बैंक अकाउंट खोलना भी पाकिस्तान में एक जुए शीर लाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि आप मुश्किल मरहला है, नहीं खुलता। अब जो बैंक में अकाउंट में पैसे रखते थे वो सारे के सारे पैसे कहाँ गए? लोग अपने घरों में तो नहीं ले गए, वो सारे पैसे कमोडिटीज मार्केट में होल्डर्स के पास है, वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और मुसलसल जो 150 रुपए का चावल मिलता था वो आज 325 का होलसेल ट्रक एक्स मिल है, जो आप रिटेल में लेने जाएंगे तो 400 425 रुपए किलो है। फिर गवर्नमेंट का ये प्लान है कि जी हम
रिग्रेसिव टैक्स के जरिए, एट सोर्स टैक्स डिडक्शन के जरिए आपने टैक्स बढ़ाएंगे, तो आपका ये तो पास ऑन होता है, इन्फ्लेशन तो और फर्दर इन्फ्लेट करेगा। तो इट मींस कि आपके पास सिर्फ दो टूल हैं, इन्फ्लेशन और डिवैल्यूएशन। इसके जरिए आप अपने हासिल को बढ़ाओगे, रेवेन्यू को बढ़ाओगे। अच्छा सर, अब्दुल कादिर साहब, चूंकि ये सारा मामला, मैं हमारे यहाँ टैक्स